नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग द वन एंड ओनली प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। शानदार, जबरदस्त, मतलब कमाल कर देता। इतनी खुशी क्या हो गया भाई? अरे क्या हुआ, जूम ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। रियली? हुआ क्या ये तो बताओ। जूम ने रणबीर कपूर से एक ऐसी बात बुलवाई है जो रणबीर ने आज तक कैमरा के सामने कभी नहीं बोली। What are you saying? What did he say? Tell me. रिलैक्स सागर, रिलैक्स। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। मैं तो रिलैक्स्ड हूँ। I think you need to cool down. अरे हाउ कैन आई कूल डाउन? इट्स सच अ हॉट स्टोरी। लेट मी शो इट टू यू। टॉप स्टोरी। Okay. Planet Bollywood. ये है रणबीर कपूर की भागम भाग। लैक्मे फैशन वीक के बैक स्टेज पे देखिए रणबीर की अनकट मस्ती। जरा सुनिए उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मुझे बाथरूम बहुत जोर किया गया। सुनिए किस तरह रणबीर कह रहे हैं कि उन्हें बाथरूम जाना है, जरा भागम भाग को रोक दिया जाए। मुझे बाथरूम बहुत जोर किया गया। मगर रणबीर की भागम भाग कहाँ रुकनी थी। रणबीर कपूर इस शो में बिजी होने के बावजूद लगातार जूम की रिपोर्टर रुद्रानी चटोराज से भागते भागते करते रहे बातें। पहले तो रणबीर ने बताया कि उनकी और आलिया भट्ट की फिल्म डिले नहीं हो रही है। इसके बाद रणबीर ने कटरीना के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें कटरीना ने कहा था कि रणबीर पर सबका क्रश है। Every girl between 15 to 35 has a crush on Ranveer. भागम भाग कर रहे रणबीर कपूर का गाड़ी में बैठते बैठते कहना था that he doesn't care about Katrina's statement. Katrina has said mostly all girls have a crush on you. Do you agree with that? I don't know यार। फिर मनीष मल्होत्रा ने रणबीर को वापस बुला लिया। तब तक शायद रणबीर भागम भाग से थक चुके थे। Manish is waiting for you. Is he? Because he told me no. He's waiting for you. Is he on stage? Yeah. तू क्यों Sorry, पीछे sorry, पड़ी sorry. है? रुक जा। तू क्यों Sorry, पीछे sorry, पड़ी sorry. है? रुक जा। लेकिन रास्ते में रणबीर को मिल गया एक सरप्राइज देने वाला बडी। ये थे विवेक ओबरॉय। It's such a beautiful cause. You've always done that. You're such a rock star. I've got a special surprise for you on that. Recognize. You're not hanging out. I'm not with the kids. You're not hanging out. I'm not with the kids. वेल सलमान के दुश्मन विवेक का कटरीना को डेट करने वाले रणबीर से इस तरह मिलना लगता है एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। खैर रणबीर कपूर ने अपनी रैंप वॉक का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने रैंप वॉक में किया है एंड इट वाज वेरी हार्ड बिकॉज़ व्हेन यू आर एक्टिंग यू हैव अ स्क्रिप्ट, यू हैव वर्ड्स, you have dialogues, but when you walk it's just a walk and I think that's very hard, but I think somewhere I try to play a model character. I was very deadpan, I was very serious. I looked left, I looked right and I walked back. तो इस तरह कुछ लेफ्ट राइट देखते हुए बैक स्टेज भी तेज वॉक करते हुए बिजी बॉय रणबीर कपूर ने अपनी भागम भाग की खत्म। रुद्रानी चटोराज के साथ कैमरामैन आदित्य रंजन, जूम, मुंबई। अर्जुन कपूर को कभी शर्माते हुए देखा है तुमने? Well, एक्शन करते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा है और गुंडे में नॉन स्टॉप भागते हुए भी देखा है, मगर शर्माते हुए ना, कभी नहीं देखा। देखा? क्या देखा? मैंने अब तो कुछ नहीं देखा। सागा, आई मेंट तुमने देखा मैं हमेशा अलग अलग स्टोरी लेकर आता हूँ, बट एनीवे यू जस्ट किल्ड इट। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। चलो बताओ क्यों शर्माया अर्जुन कपूर? नहीं अब तुम रहने दो, यू जस्ट वॉच अ स्टोरी। अरे बता ना। तुम कभी नहीं शर्माती। मैं क्यों शर्माऊं? Planet Bollywood. Wherever you go, a few rumors always come by, right? And apparently, Jacqueline and you have been going around a lot. I have no idea why these rumors come in. अर्जुन कपूर ने अपने स्टेटमेंट के साथ पिछले कुछ समय से आ रही अपनी और जैकलीन के लिंकअप की न्यूज को महज रूमर्स का नाम दे दिया है। काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि अर्जुन और जैकलीन इन दिनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इस न्यूज या अर्जुन के मुताबिक इस रूमर की शुरुआत हुई थी कुछ समय पहले हुए एक इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन से, जिसके दौरान जैकलीन और अर्जुन को काफी टाइम साथ स्पेंड करते हुए देखा गया था और तभी से इन स्टार्स के लिंकअप की खबरें मीडिया में आने लगी। यही नहीं,
अवार्ड फंक्शन के बाद भी कई बार इन स्टार्स को साथ में स्पॉट करने की न्यूज ने भी इनके लिंकअप की खबरों को दी काफी हवा। रिसेंटली एक फैशन वीक के दौरान जब अर्जुन हमें मिले तो जूम ने इस न्यूज की सच्चाई जानने के लिए खुद अर्जुन से ही किया सवाल। Wherever you go, a few rumors always come by, right? And apparently, Jacqueline and you have been going around a lot. I have no idea why these rumors come in, but all I can say is I'm going to go enjoy the show and you guys enjoy the show. Thank you. वेल यहाँ तो अर्जुन इस खबर को रूमर बताकर हमें शो एंजॉय करने की एडवाइस दे गए, लेकिन ये बात भी सब बखूबी जानते हैं कि धुआं हमेशा वहीं से उठता है जहाँ आग लगी होती है, और हमेशा मीडिया को ही रूमर्स फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराना सही बात नहीं है। फरदरानी चटोराज, जूम, मुंबई। एक कंट्रोवर्शियल कॉमेडी शो करने के बाद करण जौहर काफी केयरफुल हो गए हैं। कैसी बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स केयरफुल होंगे ना, कितना पंगा हुआ था उसको लेकर, याद नहीं तुम्हें? वो तो मुझे भी याद है सागा, मगर इतना केयरफुल कि हर बात सोच कर बोलना, पॉलिटिकली करेक्ट एंड ऑल दैट। आई थिंक इट्स नेसेसरी। आज के डे एंड एज में कंट्रोवर्सी तो तुम भी क्रिएट कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन? वो छोड़ो, करण जौहर के बारे में तुम क्या कह रहे थे? नहीं, तुम मेरे बारे में क्या बोल रही थी? करण जौहर तशे, प्ले द स्टोरी। Oh, yes, watch. Planet Bollywood. I'm done with controversy. कंट्रोवर्सी से थक चुके हैं करण जौहर। करण जौहर नहीं बनना चाहते हैं कोई भी लीगल इशू का हिस्सा। दरअसल हमने करण जौहर को पूछा अबाउट हिज रोस्ट सेशन विद ट्विंकल खन्ना एट अ बुक लॉन्च। सवाल काफी सिंपल था, पर इस पर जवाब देना करण के लिए कॉम्प्लिकेटेड था। तभी तो इन रिटर्न करण जौहर ने ये कह दिया, I'm done with controversy. I think I've had my fair share with the roast. So I'm not saying anything about what happened anywhere because every time I open my mouth I seem to invite a legal battle. So I'm just keeping my mouth shut. AIB रोस्ट की वजह से लीगल कंट्रोवर्सी में फंसने से करण जौहर के दिल में खौफ इतना बढ़ गया है कि वो किसी भी मस्ती मजाक के इंसिडेंट पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, और इसी वजह से लगता है करण ने अपने आउटस्पोकन नेचर को भी बदल दिया है, as he is considering to mince words so that it doesn't turn out to be a new controversy. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. कल की संजय दत्त की न्यूज़ याद है? हाँ, he's come out on parole, right? एक और गुड न्यूज़ है about him. What is it? Well, his jail term might get reduced. Oh, really? How? I just know that much. बाकी तो सब स्टोरी में ना? तो ठीक है, let's watch it. Yes. Planet Bollywood. संजय दत्त पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको कल ही मिल चुकी होगी, लेकिन जूम को अब संजय दत्त की सजा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मिली है। जूम के साथ बात करते हुए लॉयर आभा सिंह ने खुलासा किया है कि संजय दत्त को गुड बिहेवियर के आधार पर जेल से जल्द रिहा किया जा सकता है। बाहर बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि संजय दत्त को सितंबर अक्टूबर में गुड कॉन्डक्ट के लिए उनकी बाकी सजा माफ कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार के पास पावर है रेमिशन करने की, तो उसके तहत बाकी सजा माफ करने की बात चल रही है। और जिस तरह से सरकार मेहरबान है, मुझे लगता है 2-3 महीने में उनको रेमिशन मिल जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। जी हाँ, आभा सिंह का साफ कहना है कि उनके पास संजय की कुछ ही समय में रिहाई की खबर आई है, और अगर ये खबर सच है तो संजय की फैमिली और उनके बॉलीवुड कलीग्स की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। वेल, संजय दत्त की पैरोल और फरलो को लेकर अब तक कई बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है। ऐसे में वी होप इस बार अगर संजय की रिहाई होती है तो इस पर कोई बड़ी कंट्रोवर्सी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। यार बेचारे वरुण धवन को कृति सैनन ने इरिटेट कर दिया। Just like you irritate me. वैसे क्यों इरिटेट किया? अरे दोनों दिलवाले की शूट कर रहे हैं ना साथ में। हाँ तो? So कृति keeps on giving retake पे retake and वरुण को वेट करना पड़ता है। तो फिर वरुण ने क्या किया? Well, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। बताओ। उधर बताता हूँ। Planet Bollywood. कृति सनोन के रीटेक्स पर रीटेक्स ने किया वरुण धवन को परेशान। फिल्म दिलवाले की शूटिंग के दौरान कृति इतने रीटेक्स ले रही थी कि वरुण को उन्हें एक्टिंग टिप्स देने पड़ रहे हैं। जूम को मिली एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के मुताबिक वरुण धवन आजकल कृति को एक्टिंग लेसन्स दे रहे हैं, जिसका कारण है कृति का किसी भी सीन को ओके करने से पहले जरूरत से ज्यादा रीटेक्स लेना। सोर्सेस का कहना है कि वरुण अपने सीन्स जल्दी ओके कर देते हैं, जबकि कृति को किसी भी सीन को परफेक्ट करने में काफी समय लग जाता है, जिससे वरुण का भी काफी टाइम वेस्ट होता है।
अब किसी एक्टर के लिए उनका टाइम कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये बात सभी बखूबी जानते हैं और शायद इसीलिए अब वरुण कृति के इन रीटेक से इरिटेट होने लगे हैं। वेल, ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि कृति, आप जितना अपने सीन को करेक्ट करने में टाइम स्पेंड कर रही हैं, उतना ही आपको दूसरों के भी टाइम की कदर होनी चाहिए। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। तुम्हें पता है संजय गुप्ता ने रिसेंटली जज्बा का अनकट वर्जन कैसे दिखाया? आई एम श्योर कोई स्पेशल फ्रेंड ही होगा। Who was it? स्पेशल ही है, संजय दत्त। Oh ho ho! And what did he have to say? You have to watch that. Planet Bollywood. संजय दत्त की 30 दिन की पैरोल पर घर वापसी से उनकी फैमिली तो खुश है ही, पर लगता है सबसे ज्यादा फिल्म मेकर संजय गुप्ता इस बात से खुश नजर आ रहे हैं। तभी तो संजू बाबा के घर आते ही मिस्टर गुप्ता उनके घर पहुंच गए। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो कल रात संजय गुप्ता संजय दत्त के घर गए थे टू शो द अनकट वर्जन ऑफ हिज फिल्म जज्बा स्टारिंग ऐश्वर्या एंड इरफान। संजय गुप्ता के साथ साथ विधु विनोद चोपड़ा भी संजय दत्त के घर गए थे। यहाँ मौजूद मीडिया को संजय दत्त ने हमेशा की तरह ट्रीट भी दिया। The actor seems to have lost oodles of weight. He was looking lean in white shirt and blue jeans. वहीं बात करें जज्बा की, तो इस बारे में संजय गुप्ता ने फिलहाल कोई रेवलेशन किया नहीं है। आगे जाकर इस बारे में संजय गुप्ता इस पर खुलासा करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। Salman Khan was the good light in my son's life. What? You know Salman Khan? Wait, one second. You have a son? Oh no, silly. मैं नहीं बोल रही हूँ, ये किसी और का कोट है। किसका? जरीना वहाब का। One second. This name sounds very familiar. She's सूरज पंचोली's mother, तिशे। Oh yes, yes. और क्या कहा उन्होंने? रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। Planet Bollywood. जिया खान की मिस्टीरियस सुसाइड के बाद सूरज पंचोली की लाइफ में आया एक डार्क फेज। इस गुमनामी के अंधेरे से सूरज को बाहर निकाला सलमान खान ने। सलमान के इस एहसान के लिए सूरज की मां यानी जरीना वाहब कर रही हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। हर रात के बाद सुबह आती है, तो उसी तरह से हमारी जिंदगी में भी सुबह आई सलमान के जरिए, तो उसके लिए मैं तहे दिल से सलमान की शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे सलमान सूरज की लाइफ को ले जा रहे हैं एक नए उजाले की ओर, इसका एक वाकया भी जरीना वाहब ने किया शेयर। बचपन में माइकल जैक्सन का शो देखने गए थे, तो अर्पिता वाज सिटिंग ऑन हिज शोल्डर। हम लोग सब जा रहे थे, सूरज वाज वेरी स्मॉल, लोग बहुत इसके ऊपर गिर रहे थे, तो सलमान ही जस्ट लुक्ड एट हिम, अर्पिता को उतारा और सूरज को अपने कंधे पे लिया। तो मैंने रिमाइंड किया, तो उसने कहा मुझे याद है, उस वक्त भी मेरे कंधे पे था, आज भी मेरे कंधे पे। इतनी बड़ी बात कही। सूरज को सलमान हीरो के जरिए दे रहे हैं ग्रैंड लॉन्च, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूरज ने अपने हीरो बनने की ख्वाहिश कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं की शेयर। I never told them that I wanted to be an actor. In fact, जब मुझे हीरो ऑफर भी हुई थी, तो मैंने 1-1.5 साल तक मॉम और डैड को बताया नहीं कि मेरे को ये ऑफर हुई है। मेरे को जब हीरो का की रीडिंग मिली थी, नरेशन मिला था, तब मैंने बोला था मॉम और डैड को जाके कि मेरे को ऐसा से मिला है। वेल, अब सूरज जब हीरो बन गए हैं, तो आपको ये भी बता दे कि वो एक्टर बने क्यों हैं। Actors don't have to buy everything in their life. They get most of the things for free. So I want things for free. Yeah? सूरज ने एक्टर बनने की बात भले ही मजाक में कही है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि सलमान उनके लिए बनकर आए हैं एक मसीहा की तरह। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सागा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, गुस्सा मत होना, अब मैं ब्रेक लेने वाला हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, आज मैं गुस्सा नहीं होंगी। क्यों? आज क्या हुआ? क्योंकि ब्रेक के बाद आई हैव रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, करण जौहर एंड मेनी मोर अंडर वन रूफ। ये सब साथ में कैसे? तुम्हें कैसे मिला? तुम्हें तो बड़ा ब्रेक लेना था, अब लो ब्रेक। Actually, wait, I'll take a break for you. So guys, let's take a break, and if you want to see my awesome story, then come right back. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूँ तिशे और मैं हूँ सागरिका। And you're watching the one and only Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. तो ब्रेक पे जाने से पहले तुम मुझे बता रही थी I have this celeb, I have that celeb. इतना मत जलो, just because I have a cooler story. अरे मुझे एक बात बता तो दो कि ये celebs आए कहाँ थे? Oh, didn't I tell you? They all had come for a fashion week, and you know what? Ranbir walked the ramp. बस मैं देख लूँ अपने आप? देख लो।
Planet Bollywood. हमेशा की तरह इस बार भी लैक्मे फैशन वीक स्टार्ट हुआ विद सम ग्रेट कलेक्शन एंड ऑफ कोर्स द स्टार स्टडड रैम्प्स। अपने इंटरेस्टिंग और क्वर्की कलेक्शन को डिजाइनर्स ने फ्लॉन्ट किया ऑन द रैम्प वॉक विद सम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। आइए आपको दिखाते हैं इस इवेंट की कुछ हाइलाइट्स। इस फैशन वीक के डे 1 की सबसे बड़ी हाईलाइट थे कपूर लैड रणबीर walking the ramp for good friend and Bollywood's ace designer Manish Malhotra. एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने रैम्प वॉक में किया है एंड इट वाज वेरी हार्ड बिकॉज व्हेन यू आर एक्टिंग यू हैव अ स्क्रिप्ट यू हैव वर्ड्स यू हैव डायलॉग्स बट व्हेन यू वॉक इट्स जस्ट अ वॉक एंड आई थिंक दैट्स वेरी हार्ड बट आई थिंक समवेयर आई ट्राई टू प्ले अ मॉडल कैरेक्टर आई वाज वेरी डेडपैन आई वाज वेरी सीरियस आई लुक लेफ्ट आई लुक राइट एंड आई वॉक बैक It should be fun having him. He's got his own personality, he's got his own charm, and he's got his own uniqueness, so that will play out really nicely. It's the first time I'm seeing Manish's show live. It's the first time I've seen Ranbir walking live, so that makes it special. रणबीर कपूर के अलावा हमें दिखी निम्रत कौर भी फ्लॉन्टिंग एन अमेजिंग ब्राइडल वेयर। जहां रेगुलरली स्टार्स जस्ट वॉक द रैम्प शोकेसिंग द कलेक्शन, इंटरनेशनल डांसर लॉरेन गॉटलिब ने किया व्हाट सूट्स हर द बेस्ट। Yeah, Nina today was like, you think at the end of the runway you can dance a little bit? I was like, I think you would have to stop me from dancing if you told me not to. So I had fun with that. So Lakme Fashion Week का first day तो रहा काफी interesting. We are surely looking forward to the rest of the shows. For Rudrani Chaturaj and Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. यार सागा, फ्रेंड्स फिल्मी हो या नॉन फिल्मी, दोस्त आखिर दोस्त ही रहता है। क्या हो गया भाई, इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? हुआ क्या है? Well, I just got to know that Remo D'Souza has done something sweet for his friend Madhuri Dixit. अच्छा, I didn't know they were friends. Well, दोनों ने एक साथ डांस रियलिटी शो जज किया था ना for so many years, you remember? There they became friends. अच्छा, तो क्या स्वीट क्या रेमो ने बताओ? I'll just play the story for you. Planet Bollywood. एक डांस रियलिटी शो के बाद डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित is now planning to co-judge another dance reality show with choreographer Remo D'Souza. Remo and Madhuri are good friends, and Madhuri, after her exit from the dance reality show she was judging, is not associated with any other dance show, and sources revealed that Remo is trying to get Madhuri on board to be the main face along with him. Well, I'm sure this seems like a good news for all Madhuri fans out there. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Next story ना अरबाज खान की है। Yeah? What about him? He is going to direct again. Oh, you mean Dabangg 3 के लिए? नहीं। तो फिर कोई सलमान की फिल्म के लिए? नहीं बाबा। तो फिर किसके लिए? खुद अपने लिए। गॉड कितने सवाल पूछ रहे हो तुम? चलो खुद ही देख लो आप। सवाल तो मैं पूछूंगा यार, मेरा जन्मसिद्ध हक है। Planet Bollywood. दबंग 2 के बाद भाई के भाई अरबाज खान is all set to direct again. मगर इस बार डायरेक्शंस के साथ साथ अरबाज उसी फिल्म में करेंगे एक्ट भी। Yes, you heard it right. Zoom को सोर्सेज से पता चला है that Arbaz Khan has been working very hard on a film for which he'll direct as well as act. अरबाज की ये फिल्म उनके ही प्रोडक्शन बैनर के अंदर बनेगी। Well, it's first time for Arbaz donning 2 roles, so all the best for that, Arbaz. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. अब आलिया भट्ट की जीके का कोई मजाक नहीं बनाएगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ? Because Alia can soon become a teacher. क्या बात कर रहे हो? What will she teach? English, हिंदी, math, science? No, ये सब नहीं सागा। आलिया कुछ डिफरेंट सिखाने वाली है। तो पूरी स्टोरी बताओ ना तिशे। अरे सागा, मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा तो पूरी स्टोरी वहाँ कौन देखेगा? ये बात भी सही है। चलो स्टोरी दिखा दो। देख लो। Planet Bollywood. मैं बन सकती हूँ डांस टीचर या एक्टिंग टीचर या कुछ तो बन सकती हूँ। सुना आपने, एक्टिंग के बाद आलिया भट्ट अब टीचिंग में भी आजमाना चाहती हैं अपना हाथ। जी हाँ, सही सुना आपने, आलिया भट्ट बनना चाहती हैं टीचर और वो बच्चों को वही सिखाना चाहती हैं जिसमें है वो माहिर, यानी एक्टिंग और डांस। मैं बन सकती
सकती हूँ. डांस टीचर या एक्टिंग टीचर या कुछ तो बन सकती हूँ. आलिया को एक्टिंग और डांस टीचर बनना तो पसंद है, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स की बात आते ही इस गॉर्जियस ब्यूटी ने कर दिया साफ इनकार। मैं बन सकती हूँ डांस टीचर या एक्टिंग टीचर या कुछ तो बन सकती हूँ, बट आई डोंट नो लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी टीचर आई डोंट थिंक आई कैन बी। वेल, ये मौका था गर्ल एजुकेशन अवेयरनेस के एक इवेंट का, जहां आलिया वाज द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट एंड आलिया शोड हर सपोर्ट फॉर द कॉज। और आलिया ने गर्ल एजुकेशन पर बनी स्पेशल फिल्म में दी है अपनी आवाज। I am one of the voices out of the 9 girls that we see in the story today. Meri Awaz, I've given my voice for a girl named Yasmin. Many stories in the world which one must have heard of as Yasmin, of course, as many of the other girls in the story. वैसे आलिया के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेसेस लाइक प्रियंका चोपड़ा, प्रीडा पिंटो also associated with the initiative. Well, Alia, we salute the initiative you took for the noble cause and we hope it brings out good results. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. सुनना, आज सच में जाने का मन नहीं कर रहा। अरे मगर शो तो रैप अप करना पड़ेगा ना, टाइम हो गया। नो यार, एक और स्टोरी व्हाट्स इट? Well, Saga, I don't think so that's possible. You know I have a personal commitment today. I have to go. Yeah. You and your personal commitments and you and your dates. What did you say? Nothing. Let's just close the show. Oh no, wait. I'll do it for you. So guys, on that note, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. With more masti, more updates and more gossip. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune in to Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.